स्टोरी में मेरे पड़ोस में एक नवविवाहित कपल रहने आया। लड़की को देखते ही मैं उस पर आसक्त हो गया। मैंने उससे दोस्ती की और एक दिन अपने दिल की बात उसे कह दी। मेरा नाम अर्नव है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 28 साल व कद 5-10 है। एक सही कैरियर की तलाश में न जाने कहाँ भटकना पड़ता है। बस यही सिलसिला मुझे हिमाचल की वादियों तक ले गया। इंटरव्यू और कुछ औपचारिकताओं के बाद मैंने वहां रहकर अपनी जॉब शुरू कर दी। मेरा फ्लैट एक सोसाइटी बिल्डिंग के दूसरे तल में था। नौकरी के ही सिलसिले में वहां बहुत से परिवार और सिंगल लड़के लड़कियां भी रहते थे। वहां सबकी जिंदगी कामकाज की व्यस्तता में उलझी हुई थी। सभी अपने अपने समयानुसार काम पर आते जाते थे। मैं भी रोज सुबह ऑफिस निकलता और दिन ढलने के बाद घर वापस आता। वो करना तो जैसे मेरे जीवन से खत्म ही होता जा रहा था, क्योंकि एक नई जगह में बिना किसी परिचय के साधारण बातचीत भी संभव नहीं हो पाती। कुछ महीनों बाद मेरे बगल वाले फ्लैट में एक शादीशुदा लड़की अपने पति के साथ रहने आई। उसे देखकर मेरी नीरस जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया। उसका नाम श्रुति था। उसकी उम्र 26 साल और लंबाई लगभग 5'1" थी। उसकी हाइट बेशक कम थी पर एकदम गोरा रंग, गदराया शरीर, भरी हुई मांसल जांघें और उभरे हुए नितंब से साफ पता चलता था कि जवानी पूरे उफान में बह रही है। उसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होता जो कामाग्नि की आग से जल उठता। मैं उस लड़की से कैसे भी करके बात करना चाहता था, पर अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और दूसरी तरफ वो अभी नई नई विवाहिता थी। तो मेरे द्वारा की गई एक छोटी सी पहल भी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। मैं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहता था जिससे बेवजह कोई समस्या खड़ी हो जाए। कई हफ्तों तक मैं उसे सिर्फ दूर से ही देखता रहा और उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करता रहा। उसी बीच मेरे कुछ एग्जाम थे तो मैंने कुछ समय के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और अपने फ्लैट में ही पूरा दिन बिताने लगा। श्रुति के पति की जॉब एक MNC कंपनी में थी और लगभग हर हफ्ते शिफ्ट बदलती रहती थी। एक हफ्ते डे शिफ्ट चलती तो अगले हफ्ते नाइट शिफ्ट। मैंने नोटिस किया कि वो दिन भर अपने फ्लैट में अकेली रहती है और जब कभी बोर हो जाती है तो बाहर निकलकर टहलने लगती और कभी कभार दोपहर में सीढ़ियों में बैठकर अपने सोन में गेम भी खेलती है। एक दिन दोपहर को जब वो बालकनी में खड़ी थी तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, क्या आप भी यह वाला गेम खेलती है? मैंने आते जाते देख लिया था कि वो कौन सा गेम खेलती है और मैंने इसी बात के बहाने उससे बात करने की कोशिश की। यह पहली बार था जब हम बात कर रहे थे तो वो थोड़ा झेंप सी गई, फिर धीरे से बोली हाँ। मैंने फिर उससे बोला, मैं भी यही गेम खेलता हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? उसने बोला ठीक है और अपने रूम में जाकर अपना फ़ोन ले आई और गेम ओपन करके सीढ़ियों में बैठ गई। मैं भी उसके करीब जाकर ऊपर वाली सीढ़ी में बैठ गया और हमने गेम खेलना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था जैसे वो मुझसे शर्मा रही है। गेम खेलना तो एक बहाना था, मुझे तो उससे बस ढेर सारी बातें करनी थी और उसे थोड़ा करीब से जानना था। मेरे मन जितने भी सवाल थे मैंने एक एक करके सारे उस पर दाग दिए, जैसे वो कहाँ से है, उसकी शादी कब हुई, उसको क्या क्या पसंद है, वगैरह वगैरह। वह बेहद शर्मीली स्वभाव की थी और सब कुछ बड़ी सौम्यता से बता रही थी और पता नहीं क्यों वो हर 15 मिनट में उठकर वॉशरूम जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब हमने गेम खेल लिया तो मैंने उसे बताया इस गेम को हम ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और उसके फ़ोन में खुद को ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने बोला, आप जब भी बोर हो और आपका गेम खेलने का मन करे तो मुझे इनविटेशन सेंड कर दीजिएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है। मुझे उससे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी दिनों तक गेम के माध्यम से थोड़ी बहुत चैटिंग कर लेते थे। फिर मैंने एक दिन उसे इंस्टाग्राम में बात करने के लिए बोला तो उसने मेरा यूज़र नेम पूछा और एक मैसेज भेज दिया। अब हमारी काफ़ी बातें होने लगी थी।